हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। और आज की सीरीज में हमने पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, प्रीलिम्स में आए हुए सवालों को। और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो रात को 9 बजे आती है, हमने आज ज्योग्राफी के 2013 में प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन आए हैं पीसीएस में, उनको डिस्कस करना है। तो इन 2013 टोटल 14 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द डोमेन ऑफ ज्योग्राफी। तो हम देखते हैं कि जो इस प्रकार के एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इनमें कोई सेट पैटर्न नहीं है। किसी साल किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत अधिक पूछा जाएगा, किसी साल बहुत कम पूछा जाएगा। तो लगातार इनका जो प्रपोर्शन है वो चेंज होता रहता है। तो फॉर अ बैलेंस प्रिपरेशन और फॉर अ सेफर प्रिपरेशन हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि हमने सारे ही सब्जेक्ट को थ्योरेटिकली उतने ही अच्छे ढंग से करना है, ताकि अगर लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका मॉडर्न इंडिया बहुत वीक है, आपने बाकी एरियाज बहुत स्ट्रांगली तैयार किए हैं, ये सोच के कि चलो मॉडर्न इंडिया से 4-5 सवाल आ जाएंगे, वो छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन लेट्स अज्यूम कि सवाल उस दिन मॉडर्न इंडिया से जो है 12, 13, 15 आ गए हैं, तो बस ये 2-4 सवालों का ही ऊपर नीचे गेम होता है जिससे सिलेक्शन रुकती है। तो मीन्स अगर हमें बैलेंस प्रिपरेशन और सेफ प्रिपरेशन चलनी है कि हम किस्मत के भरोसे ना बैठे रहें, तो बेस्ट क्या है कि आपने अपनी तैयारी कुछ इस प्रकार से करनी है, इस प्रकार से बैलेंस आउट करना है कि आपके पढ़े में से पेपर निकलने की संभावना सबसे अधिक हो। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला सवाल है इसमें, इन कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट द डिटर्मिनेंट ऑफ शेयर ऑफ वाटर ऑफ कावेरी इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कि मींस जो वाटर शेयर कावेरी के वाटर को लेके डिस्प्यूट है वो किन स्टेट्स के बीच में है। तो अगर आपको कावेरी रिवर का बेसिन पता है तो आपको पता है कि कावेरी कर्नाटका से स्टार्ट होके तमिलनाडु के अंदर एंटर करती है। लेकिन जब ये तमिलनाडु पे एंटर करती है, यहीं पे ही पुडुचेरी की आपको पता है कि 4 पुडुचेरी की सिटीज हैं, जिसमें से एक पुडुचेरी है, कराईकल है, माहे है और यनम है। इन चारों में से पुडुचेरी में से निकल के ये कावेरी रिवर जाती है। तो इसके अंदर पुडुचेरी भी एक लिटिगेंट है। ऊपर से कावेरी रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज केरला में से भी आती हैं, तो केरला भी इसका एक लिटिगेंट है। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट में केरला भी एक मेंबर है। तो अगर हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट के साथ इन्वॉल्व है, तो केरला इज वन ऑफ देम, पुडुचेरी इज वन ऑफ देम, कर्नाटका इज वन ऑफ देम, आंध्र प्रदेश इज नॉट वन ऑफ देम, रेदर तमिलनाडु इज वन ऑफ देम। तो इसमें से पूछा कि कौन कौन से हैं, तो 1, 2 एंड 3 वुड बी दी मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। तो यही सही होगा। ऑलराइट, जनरली लोगों को पुडुचेरी के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि वो सोचते हैं शायद पुडुचेरी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इफ वी विल क्लोजली ऑब्जर्व द मैप, तो हम देखते हैं कावेरी जब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होती है, तो उसकी एक ब्रांच कराईकल, जो पुडुचेरी का एक सिटी है, कराईकल वहां की एक डिटी के नाम पे रखा गया है, वहां से होके निकलती है। ऑलराइट जी, चलिए मूविंग एड विद द सेकंड क्वेश्चन। ये पूछता है कि कालाहारी डेजर्ट कौन से कंट्रीज में लोकेटेड है। तो अगर हम कालाहारी, अगर हम ऑफ अफ्रीका को देखेंगे, यहाँ पे कालाहारी की लोकेशन है 3 नेशन, ये तीनों ही ट्रू है। नामीबिया में भी है, बोट्सवाना में भी है, साउथ अफ्रीका के अपर रीजन में थोड़ा सा पार्ट है। तो डी इज द राइट चॉइस। 1, 2 एंड 3 तीनों ही राइट है। इसका एक मैप देख लेते हैं क्विकली। देखिए, दिस इज द कालाहारी डेजर्ट। और ये नामीबिया में भी आपको एक डेजर्ट पता है जो कोस्टल एरिया में है, जिसका नाम है नामिब डेजर्ट। इसके साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, नामिब डेजर्ट, जो कि बेंगुला करंट के कारण बनता है। और इसी के इनलैंड वाले एरिया में कालाहारी डेजर्ट है, जो साउथ अफ्रीका के थोड़े से नदर्न पार्ट में, बोट्सवाना और नामीबिया में ज्यादा है। कालाहारी डेजर्ट की एक खास बात है, यहाँ पे एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है बुशमैन ट्राइब, जो कि कैटल रियरिंग ट्राइब है। और ये कैटल हर्डर्स हैं, गाय को पालते हैं, बैल को पालते हैं। और यही कालाहारी डेजर्ट में ही लायन की सेंचुरीज भी हैं। और लायन, क्योंकि धीरे धीरे हमारे जो घर हैं, विलेजेस हैं, वो सेंचुरीज में एनक्रोच कर चुके हैं, तो लगातार लायन और बुशमैन ट्राइब का के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन का माहौल बना रहता है। और मैनी अ टाइम्स इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि बुशमैन जो है मार के लायन को भगा देते हैं। इनके काफी ब्रेवरी के लिए फेमस हैं। अगर आप इनके YouTube के ऊपर या अपने गूगल के ऊपर भी वीडियोस या फोटोग्राफ देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए जी, मूविंग एड विद द थर्ड क्वेश्चन। ये पूछता है ज्योग्राफी में लोकेशन। देखिए, ये सब लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं 2013 में। ये भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप देखोगे, कॉन्सेप्ट की जगह लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो गल्फ ऑफ बोथनिया पूछा गया, कहां पर है? यूरोप में एक गल्फ है। यूरोप का अगर आपको मैप ध्यान हो, तो इफ दिस इज नॉर्वे, दिस इज स्वीडन, देन दिस इज फिनलैंड। यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया है, जहां फिनलैंड और स्वीडन है। तो फिनलैंड एंड स्वीडन के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया है। तो 1 एंड 3 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। मैप वर्क है, बिना मैप के आपको नहीं समझ आएगा। तो दिस इज स्वीडन एंड दिस इज फिनलैंड, बीच में है आपका गल्फ ऑफ बोथनिया।
तो इसके ऊपर आया हुआ सवाल है। तो अब जैसे अब हमने अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करना है, पर्टिकुलरली लोकेशन, तो हमने पूरी दुनिया के रट्टा नहीं मारने लग जाना कि मैप लेके रटने बैठ गए। तरीका होता है, हमने जैसे कालाहारी डेजर्ट, हम पहले करते हैं दुनिया के सारे डेजर्ट को पढ़ते हैं, उनको लोकेट करते हैं, फिर वो याद हो जाते हैं। फिर हम वाटर बॉडीज, जैसे गल्फ ऑफ बोथनी इज अ वाटर बॉडी, एक आगे सवाल और आएगा जिसमें वाटर बॉडी के ऊपर क्वेश्चन है, तो वो भी वाटर बॉडी, हम पूरे वर्ल्ड की वाटर बॉडीज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि पूरे वर्ल्ड की लोकल विंड्स कर ली, पूरे वर्ल्ड के माउंटेन सिस्टम्स कर लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आया हुआ सवाल है। आज हम देखेंगे इक्वेटर के ऊपर आया हुआ सवाल है, हिंदुस्तान में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होता है उसके ऊपर सवाल है। तो ये घुमा फिरा के वही सेट ऑफ क्वेश्चन है, तो हमें धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ऑलराइट जी, चलिए देखिए लोकेशन से आया हुआ सवाल, ये 4 वैलीज दी हुई है, पूछा कौन सी वैली किस स्टेट के अंदर है। तो जोहर वैली बहुत फेमस है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड की वैली है। जुको वैली बहुत फेमस है, मणिपुर एंड नागालैंड के बॉर्डर पे है, तो बी के लिए नागालैंड राइट होगा, ए के लिए 1 इज द राइट चॉइस, तो ए का 1 अपने आप ही आप ढूंढ लीजिए। नुब्रा वैली आप देख सकते हैं, नुब्रा वैली फेमस वैली है, नुब्रा रिवर लद्दाख की रिवर है ना, झांसकर रेंज के पास में से निकलती है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर की है। पार्वती वैली, अब पार्वती रिवर हिमाचल प्रदेश, फेमस वैली, हिमाचल प्रदेश की फेमस रिवर है पार्वती रिवर, तो वहां की वैली है। तो इस हिसाब से हमारा बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस निकल कर आता है। ऑलराइट जी, चलिए ऑन विच रिवर एंड बिटवीन, ये पूछता है कि नेशनल वाटरवे हमारे हमारे इंडिया के अंदर जैसे रोडवेज होता है, रेलवेज है, ऐसे ही वाटरवे है कि इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेदर देन हम रोडवेज और केवल रेलवे पे डिपेंडेंट रहे। हिंदुस्तान पेरिनियल नदियों का देश है, यहाँ पे हम नदियों को भी एज अ कैनाल की तरह या एज अ ट्रांसपोर्ट के मीडियम की तरह, जैसे यूरोप और यूएसए का ग्रेट लेक रीजन है, वहां पे नदियों को यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पर्टिकुलरली बल्क ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल गुड्स के ले जाने और लाने के लिए। तो ऐसे ही हम वाटरवे इंडिया में भी डेवलप करने का एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश के आने से पहले ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा ये ज्यादा एफिशिएंट है, इकोनॉमिक है, और इससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी कम होता है, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और रिलेटिवली सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू, क्योंकि आपको रोड बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको रेलवे के लिए लाइन बिछानी पड़ेगी, यहाँ पे बहती हुई नदी है उसी का इस्तेमाल आप करेंगे अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो सिंपल है, आपको कोई नेटवर्क का जाल नहीं बिछाना, जैसे ओशंस ऑलमोस्ट फ्री कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बस आपको पोर्ट फैसिलिटी डेवलप करनी होती है। तो उसी प्रकार से पूछा है, 6 वाटरवे डेवलप हो चुके हैं नेशनल वाटरवे बिल के अनुसार, 105 टोटल हमने डेवलप करने, तो ये जो 6 हैं इनकी लोकेशंस आपको याद होनी चाहिए, लगातार आने वाला सवाल है। तो यहाँ पे पूछा नेशनल वाटरवे 2 कौन सा है, जो नेशनल वाटरवे 1 वो सबसे फेमस है, सबसे लॉन्गेस्ट है, वो है गंगा रिवर के ऊपर। सेकेंड वाटरवे है हमारा ब्रह्मपुत्र, जो कि सडिया, 2 डिस्ट्रिक्ट है सडिया और डुगरी, इनके बीच में बना हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर नेशनल वाटरवे। तो इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, ये 6 वाटरवे है, नंबर 1 वाटरवे इज ऑफ गंगा, नंबर 2 इज ऑफ ब्रह्मपुत्र, फिर थर्ड नंबर पे आपका केरला का वाटरवे है जिसको वेस्ट कोस्ट कैनाल है, नंबर 4 है गोदावरी का वाटरवे, नंबर 5 है उड़ीसा का वाटरवे, और नंबर 6 है आसाम का ही वाटरवे, बाराक रिवर के ऊपर बना हुआ। तो ये आपको याद होने चाहिए। ऑलराइट, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, जिसका लिंक है पंजाब सक्सेस मंत्रा, या यूट्यूब के अंदर ये लिंक शेयर भी हुआ है। इन सारी सीरीज के रिकॉर्डेड लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं, इन फ्यूचर हमारी ऐप आएगी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीरीज ऑफ लेक्चर एक साथ आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में क्रोनोलॉजिकली अरेंज मिल जाएंगे, जिसमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस के साथ साथ शेयर भी किए जा रहे हैं। ऑलराइट, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सरल सवाल है इक्वेटर के ऊपर। अगर आप पूरे वर्ल्ड की लोकेशन देखोगे तो इक्वेटर अगर साउथ अमेरिका से अफ्रीका होते हुए फिर इंडिया के नीचे से कहीं पास होके निकल जाता है, तो दिस इज द लोकेशन ऑफ इक्वेटर, इंडिया से पास नहीं होता। तो ब्रॉडली आपको आइडिया होना चाहिए कि जैसे ब्राजील से तो पास होता है, बिल्कुल ठीक है, अंगोला ये थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के नीचे वाला एरिया है, बोलीविया ये थोड़ा सा नीचे वाला एरिया है, तो ब्राजील हो नहीं सकता, आपने स्मार्टली देखना है। 4 को ऑप्शन बी को कैंसिल कर दो, बोलीविया और अंगोला के अंदर तो नहीं जाता, तो 4 and 5 इज द करेक्ट चॉइस, so डी इज द करेक्ट चॉइस।
लोकेशन से याद होगा, लोकेशन एक बार देख लेते हैं। ये वो सारे नेशंस हैं जहां से हमारा इक्वेटर पास होता है। तो कोलंबिया इक्वेटर से पास होता है, वह ब्राजील से पास होता है। उसके बाद हमारे अफ्रीका के सेंट्रल अफ्रीका से पास होता है। तो कई सारे कंट्रीज है, कॉन्गो इज वन ऑफ देम, आपको पता है कॉन्गो से एक रिवर जायरे भी निकलती है जिसको कॉन्गो रिवर भी बोला जाता है। एंड ये लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर को कैरी करती है इन अफ्रीका, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज वेरी हाई बिकॉज इट इज अ इक्वेटोरियल रिवर फेड बाय द कन्वेक्शन करंट, या जैसा कि हमें पता है डोल्ड्रम रीजन यहां पे बनता है। ऑलराइट, तो मूविंग एड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। गूगामल नेशनल पार्क कहां पर है? तो गूगामल एक डिटी के नाम पे रखा गया है, महाराष्ट्र की डिटी है। तो सी इज द करेक्ट चॉइस। चलिए, इन डेमोग्राफी, ये देखिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी से आया हुआ सवाल। इन डेमोग्राफी द बायोलॉजिकल कैपेसिटी फॉर रिप्रोडक्शन इज नोन एज, कि बायोलॉजिकली रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है? इट इज फर्टिलिटी। सिंपल टर्म है कि हमारे पॉपुलेशन चेंज के बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन तीन ही रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें टोटल फर्टिलिटी रेट को देखा जाता है। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट एशियाटिक टर्की फ्रॉम द यूरोपियन टर्की? टर्की एक ऐसा नेशन है जिसको जो दो कॉन्टिनेंट से शेयर होता है, यूरोप और दूसरा है एशिया। इन दोनों के ही बॉर्डर पे टर्की नेशन है। तो टर्की को यूरोप से अलग कौन सी वाटर बॉडी करती है? बी इज द राइट चॉइस, बॉस्फोरस स्ट्रेट। एक मैप के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, दिस इज टर्की, इसलिए टर्की का कल्चर थोड़ा सा यूरोपियन कल्चर है। पीपल आर व्हाइट हेयर विद द ब्लैक, पीपल आर व्हाइट विद द ब्लैक हेयर्स। ये देखिए, इस्तांबुल वाला जो रीजन है ये कहीं ना कहीं यूरोप में आता है, और एक छोटी सी वाटर बॉडी इनको सेपरेट करती है, और यही वाटर बॉडी ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी से भी जोड़ती है। ऑलराइट, तो इस वाटर बॉडी को आप देख सकते हैं, दिस वाटर बॉडी इज नोन एज बॉस्फोरस स्ट्रेट। स्ट्रेट की परिभाषा क्या है? अ नैरो एंड शैलो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू लार्जर वाटर बॉडी। टू लार्जर वाटर बॉडी देखिए, सी ऑफ मरमरा विद द ब्लैक सी, तो ये एक पैसेज की तरह भी काम करता है। ऑलराइट, तो बॉस्फोरस स्ट्रेट इज द करेक्ट चॉइस। मूविंग एट, क्रॉप लॉगिंग एक एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से आया हुआ सवाल है। क्रॉप लॉगिंग का मतलब पूछा गया है। क्रॉप लॉगिंग का लॉग का मतलब है लगातार एक टेबल मेंटेन रखना, रिकॉर्ड मेंटेन रखना। क्रॉप के ये रिकॉर्ड मेंटेन रखे जाते हैं कि कितनी ग्रो हुई है, कितना पानी डाला, कितना फर्टिलाइजर डाला, ताकि आपको पता चले क्रॉप आपके इनपुट के साथ कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो इसका एक पूरा चार्ट रखा जाता है ताकि सारी एनालिसिस को, यील्ड को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो सी इज द राइट चॉइस। इट इज अ मेथड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस ऑफ क्रॉप एंड द क्रॉप एनालिसिस फॉर मैक्सिमम यील्ड, ताकि आप मैपिंग एक डेटा लाओगे, उसी डेटा के बेसिस पे इनपुट में वेरिएशंस लाओगे इन फ्यूचर। डन है जी। चलिए, सरल सवाल है, क्लाइमेटोलॉजी से आया। ब्यूफोर्ड स्केल किस लिए यूज होता है? इट इज अ स्केल टू मेजर द विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन भी देता है, स्पीड को भी बताता है। तो बी इज द राइट चॉइस। देखिए जी, अब पूछा गया है रिसोर्सेज वाले टॉपिक से सवाल, मेटल और ओर्स में, कि हर मेटल की ओर का कुछ नाम है, इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया है इसके बाद, कि कौन सी मेटल की कौन सी ओर है। आयरन की ओर को मैग्नेटाइट बोला जाता है। कॉपर की कोर को कैलामाइट नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है चारकोलाइट, या जिंक की कोर को ओर को बोला जाता है स्फेलेराइट। स्फेलेराइट इसका आंसर है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नहीं मैच हुआ है करेक्टली। तो सी इज द राइट चॉइस। जो 3 है ये ढंग से मैच नहीं, सॉरी 1 एंड 2 इसमें ठीक से मैच नहीं हुए हैं। सी इज द करेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछा है, 1 और 2 आर इनकरेक्ट, तो ए इज द राइट चॉइस। डन है जी। एक मैप देख लेते हैं इसमें। जैसे एल्यूमिनियम की ओर को बॉक्साइट बोला जाता है, क्रोमियम की क्रोमाइट बोला जाता है, कोबाल्ट की कोबालाइट बोला जाता है, कॉपर की बॉर्नाइट और चारकोसाइट बोला जाता है, गोल्ड की ओर को क्वार्ट्ज बोला जाता है, आयरन की ओर को मैग्नेटाइट बोला जाता है, लेड की गैलीना बोला जाता है। ये नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चंस पीसेस में जरूर ही आते हैं। डन जी। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी से आया हुआ सवाल है, रिवर सिस्टम से, अगेन लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। रिवर ब्यास के ऊपर पूछा है कि रिवर ब्यास जो है बरासू पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से आती है। गलत बात है, ये लाहौल स्पीति के पास से ओरिजिनेट होती है और रोहतांग के पास से इसका जन्म होता है। तो ये इनकरेक्ट है, और इन्होंने इनकरेक्ट ही पूछा है। ठीक है, तो जहां पे 1 है उसके होने की संभावना ज्यादा है, तो पहले तो इसको ऑब्सोलीट कर दो। इट जॉइन सतलुज एट हरी के पतन, ये बिल्कुल ठीक है, पंजाब का एक एरिया है हरी के पतन, यहाँ ये सतलुज को ज्वाइन करती है। तो ये नॉट करेक्ट पूछा है, तो 3 जहां पर है उसको भी हटा दो। ऑलराइट, फिर देखिए, पांडो रिजर्व एंड पोंग रिजर्व आर बिल्ट ओवर दिस रिवर, ये बिल्कुल ठीक है, दोनों ही रिजर्व कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑलराइट, तो ये दोनों ही करेक्ट है, तो 2 भी नहीं हो सकता, तो 1 इज द राइट चॉइस। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट दे रखी है। डन। तो ये हमने सवाल किए हैं
जो कि ज्योग्राफी की डोमेन से आए हुए क्वेश्चंस थे। मैंने बोला कि क्वेश्चन जैसे 14 क्वेश्चन आ गए थे, तो ये मेक और ब्रेक हो सकता है। तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसे उठाया जा सकता है कि जिसमें ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो हमने ज्योग्राफी के 4 सालों के पेपर को डिस्कस किया है, जिसमें 2020, 2018, 2015 और 2013 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ऐसे ही हमने बाकी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जिसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल या हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अपलोडेड है। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट।